मार्गशीर्ष पूर्णिमा का अपने आप में विशेष महत्व है। वैसे तो हर महीने में पड़ने वाली जो पूर्णिमा तिथि होती है उसका सर्वाधिक महत्व माना जाता है, लेकिन मार्गशीर्ष महीने की जो पूर्णिमा है वो श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण को समर्पित है। मार्गशीर्ष महीने का जो पूरा ही महीना होता है वो श्री कृष्ण की पूजा के लिए बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। ऐसे में जो भी आपकी मनोकामना होती है, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति या किसी विशेष मनोकामना के लिए, आप मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा के दिन इस वीडियो में बताए गए सरल सा उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने से आपके जीवन की सभी परेशानियों का अंत होगा। साथ ही साथ संतान प्राप्ति को लेकर जो भी परेशानी आ रही है वो दूर हो जाती है और पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में होने के कारण ये बहुत ही शुभ पूर्णिमा मानी जाती है। मृगशिरा नक्षत्र में किए गए उपाय, पूजा पाठ, दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इसका आपको जो फल है वो 100% मिल जाता है। साथ ही साथ इस दिन शुभ योग लग रहा है जो कि बहुत ही दुर्लभ योग है। ऐसे में अगर आपकी वंश वृद्धि को लेकर मनोकामना है, आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जिससे कि आपका परिवार पूरा हो, बहनों को उनका भाई मिले, तो आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। जो मैं आपको उपाय बताऊंगी वो आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन में सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। पूरा दिन ही बहुत ही शुभ दिन है, तो आप पति पत्नी दोनों मिलकर इस उपाय को जरूर करें। पति पत्नी दोनों मिलकर संतान प्राप्ति के लिए अगर उपाय करते हैं तो उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि संतान प्राप्ति के जो योग बनते हैं, पुत्र प्राप्ति के जो योग बनते हैं वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो कोशिश यह करें कि जो आप उपाय है वो दोनों मिलकर करें। किसी कारण से अगर पति या पत्नी में से कोई एक असमर्थ है करने में, तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। उपाय करते समय पूरे निष्ठा भाव से, पूरे समर्पण भाव से ईश्वर के प्रति आस्था रखें। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। आपको बता दें कि इस बार की जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा है वो 15 दिसंबर रविवार के दिन होगी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की शुरुआत 14 तारीख को यानी कि 14 दिसंबर को शाम के समय 4:58 पर हो जाएगी और इस तिथि का जो समापन है वो 15 तारीख को रविवार के दिन सुबह 2:58 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, जो पूजा पाठ किया जाएगा, जो उपाय किया जाएगा वो आपको 15 दिसंबर के दिन ही करना है। इस दिन आप क्या करेंगे, किस तरीके से उपाय करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको उपाय करना है, क्योंकि जो पूर्णिमा की तिथि होती है वो श्री हरि विष्णु और उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसे में जो भी आप उपाय करेंगे, जो पूजा पाठ करेंगे वो आप श्री हरि विष्णु के लिए करेंगे, माँ लक्ष्मी के लिए करेंगे। इससे आपकी संतान प्राप्ति की मनोकामना तो पूरी होगी ही, साथ ही साथ आपके घर में सुख संपदा की भी कभी भी कमी नहीं होगी। तो आपको बता दें कि इस दिन जो भी व्यक्ति उपाय करे, जो भी स्त्री संतान प्राप्ति के लिए उपाय करे, उसको सुबह जल्दी उठना होगा। स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लें। अगर आप व्रत रखते हैं तो आप व्रत जरूर रखें। व्रत रखने से ईश्वर की अति कृपा आप पर होगी। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आप सिर्फ उपाय भी कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, इस दिन आपको घर में जो श्री हरि विष्णु की फ़ोटो है, तस्वीर है या लड्डू गोपाल है आपके घर में, तो आपको लड्डू गोपाल को जो जल है उसमें केसर मिलाकर जल से अभिषेक करना है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप जल में गंगा जल मिलाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद आप पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद से आप लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करते समय जो पंचामृत होगा उसको आप शंख में पहले भर लीजिए। और शंख से अगर आप अभिषेक करते हैं तो मार्गशीर्ष के महीने में शंख से अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लड्डू गोपाल का आप पंचामृत से अभिषेक करें और अभिषेक करते समय मन में पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। इसके साथ ही लड्डू गोपाल को आप पीले कलर के फूल जरूर चढ़ाएं। लड्डू गोपाल को आप पीला चंदन लगाएं और प्रसाद के रूप में आपको खीर, जो कि व्रत वाली खीर होनी चाहिए, वो आपको लगानी है। इसके लिए आप
मखाने की खीर बना सकते हैं या फिर साबूदाने की खीर बना सकते हैं। जो भी व्रत वाली खीर होती है वो आपको प्रसाद के रूप में लड्डू गोपाल को चढ़ानी है। और खीर चढ़ाते समय आपको तुलसी का पत्ता उसमें ज़रूर डालना है। और इस खीर को आप प्रसाद के रूप में चढ़ाइए और एक घी का दीपक जो है, लंबी बाती का दीपक आप प्रज्वलित कीजिए। दीपक जलाने के बाद में आप विष्णु भगवान का कि कोई भी मंत्र जो आपको आता है वो आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो नारायण नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और संतान प्राप्ति के लिए आप जो संतान गोपाल मंत्र है उसका अगर आप जाप करते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको विष्णु भगवान के समक्ष जब आप घी का दीपक प्रज्वलित करें तो पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति के लिए आपको ईश्वर के सामने प्रार्थना करनी है। इसके साथ ही आप माँ लक्ष्मी के समक्ष भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा करने से आपको घर में अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है तो वो परेशानी दूर हो जाती है और सुख संपदा की कभी भी कमी नहीं होती है। तो मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा के दिन आप तुलसी माता के समक्ष भी घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। और इसके साथ ही आप विष्णु भगवान को जब खीर का प्रसाद लगाएंगे तो 2 केले, आपको ऐसे केले का प्रसाद चढ़ाना है जो केले जुड़वा हों। अगर आपको जुड़वा केले मिल जाते हैं तो ये संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी उत्तम माना जाता है। अगर आपको जुड़वा केले नहीं मिलते हैं तो एक ही डंठल से जुड़े हुए 2 केले आपको विष्णु भगवान के समक्ष प्रसाद में चढ़ाने हैं। और इसके साथ ही आपको पीला अगर फूल है तो पीले फूल आप विष्णु भगवान को ज़रूर चढ़ाएं। और जो आपको विशेष उपाय करना है उसके लिए आपको ज़रूरत होगी हर श्रृंगार के फूल की। अगर आपको पारिजात के जो फूल होते हैं, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, ये पारिजात के फूल होते हैं, तो अगर आपको ये मिल जाते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप पारिजात के 2 फूल ले लें और विष्णु भगवान के सामने अपनी मनोकामना बोलते हुए इन दोनों फूलों को अपनी हथेली में रखें। विष्णु भगवान से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और इन दोनों फूलों को आप विष्णु भगवान के चरणों में जब पूजा आप करें तो चढ़ा दें। अगर आपको पारिजात के फूल नहीं मिलते हैं तो फिर आप पीले कलर के किसी भी फूल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता आपको यह रखनी है कि आपको जो पारिजात के फूल हैं वो अगर मिल जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है। पारिजात के फूल आप विष्णु भगवान को मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा के दिन अगर चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। आप पूजा अर्चना कर लें, विष्णु भगवान के समक्ष आप आरती करें, तुलसी माता के सामने दीपक प्रज्वलित करें। जब आपकी पूजा हो जाए तो उसके बाद जो पारिजात के फूल आपने विष्णु भगवान के चरणों में चढ़ाए हैं उसको आपको उठा लेना है। और इन दोनों ही फूलों को आपको तुलसी माता के जो गमला होगा, तुलसी माता के गमले में थोड़ी सी मिट्टी निकालकर उस गमले में अच्छे से इन फूलों को आपको दबा देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। और जो आप तुलसी माता के समक्ष दीपक प्रज्वलित करेंगे वो आपको इन फूलों को जब आप दबा लें उसके बाद ही जलाना है। सबसे पहले विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। सुबह उठते ही जब आप स्नान करें, सुबह उठते ही सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दे लें। उसके बाद में आप विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। विष्णु भगवान की फ़ोटो तस्वीर अगर आपके पास है, नहीं है तो आप लड्डू गोपाल की पूजा पाठ करें। लड्डू गोपाल को आप माखन मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं, नहीं तो जो आप खीर का प्रसाद चढ़ा रहे हैं उसमें तुलसी का पत्ता डालकर जो है लड्डू गोपाल के समक्ष चढ़ा दें। और 2 जो केले हैं वो आप ज़रूर विष्णु भगवान को चढ़ाएँ। इसके साथ ही पारिजात के जो फूल हैं वो आपको चढ़ाने हैं और चढ़ाने के बाद में आपको ये दोनों ही फूल तुलसी माता के क्यारे में आपको दबा देना है और फिर तुलसी माता के समक्ष आपको घी का दीपक जो है वो प्रज्वलित करना है। इसके साथ ही जो 2 केले आपने चढ़ाए हैं वो 2 केले आपको, जैसे अगर आपने सुबह पूजा की है तो इन दोनों केलों को उठा लेना है आपको शाम के समय। 1 केला आपको गाय माता को खिलाना है। गाय माता का भी आपको इस दिन आशीर्वाद जरूर लेना है। केला खिलाते समय मन ही मन गाय माता से पुत्र प्राप्ति की आपको प्रार्थना करनी है। और जो दूसरा केला है उसको आपको अगले दिन यानी कि 16 तारीख को सुबह उठकर आपके घर की जो पूर्व दिशा होगी वहाँ पर बैठकर आपको इस केले का सेवन करना है। सेवन का जब आप केला खाएंगे तो आप पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। और इसके साथ ही आपको शिव भगवान के मंदिर में जाकर भी आप शिव भगवान की भी अगर पूर्णिमा के दिन पूजा करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। आप शिवालय में जाकर शिव भगवान का भी पंचम रस से अभिषेक करा सकते हैं।
अगर आप जा पाएँ, जैसे कि सुबह अगर आप विष्णु भगवान की पूजा कर लेते हैं तो शाम के समय यानी प्रदोष काल में आप शिव भगवान के मंदिर में जाकर भी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और शिव भगवान को भी आप अभिषेक करा सकते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन शिव भगवान की पूजा करने से भी आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही केले का जो उपाय मैंने आपको बताया है वो आप ज़रूर करें, और जो पारिजात के फूल हैं उसको आप तुलसी के गमले में ज़रूर दबा दें अपनी मनोकामना बोलते हुए। इसके बाद से जितनी भी पूर्णिमा आएंगी उन सभी पूर्णिमा के दिन आपको श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है, लड्डू गोपाल का आपको पंचामृत से अभिषेक कराना है और तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपका गर्भ धारण हो जाएगा और जो भी परेशानी आ रही है आपकी संतान प्राप्ति में वो दूर हो जाएगी और बहुत जल्दी आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। मृगशिरा जो पूर्णिमा होती है, मार्गशीर्ष जो पूर्णिमा है, अघन पूर्णिमा भी इसको कहा जाता है, ये बहुत ही शुभ पूर्णिमा है और इसमें जो मृगशिरा जो नक्षत्र पड़ता है, इस नक्षत्र का बहुत महत्व है। तो आप मृगशिरा नक्षत्र में यह उपाय ज़रूर करें। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विधान है, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने का विधान है, लेकिन 15 तारीख को रविवार है तो पीपल के पेड़ की आप पूजा ना करें, वही पूजा आप केले के पेड़ में कर सकते हैं। केले के पेड़ में भी अगर आप पूर्णिमा के दिन जल चढ़ाते हैं, पीला चंदन लगाते हैं, घी का एक दीपक प्रज्वलित करते हैं पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में, तो श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो केले के पेड़ की पूजा पाठ भी आप कर सकते हैं। चाहें तो आप पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवा सकते हैं, क्योंकि जो मार्गशीर्ष का महीना है इस दिन अगर आप सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ करते हैं, कथा का पाठ करते हैं तो भी ये बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपने पूरे महीने के दौरान कुछ भी उपाय नहीं किया है, आपने श्री हरि विष्णु की पूजा नहीं की है, तो सिर्फ आप पूर्णिमा के दिन, जो कि मार्गशीर्ष महीने का आखिरी दिन है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, तो उस दिन आप श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करें। श्री कृष्ण के सामने पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना जरूर करें। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी, आपके वंश की वृद्धि होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।